लास्ट क्लास में हम क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्वथनांक के बारे में क्या बातें की थी? क्वथनांक सिंपल, अगर मान लो छोटी क्लासों में परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे बोलेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है क्वथनांक कहलाता है। या मान लो थोड़ा सा अगर मैंने कहा था जो डेफिनेशन अपने काम की होती है, हमने ऐसा बोला था, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। अब देखना, जो लास्ट क्लास में हमने ऐसी बात की थी, देखना जैसे मान लो ये कोई पात्र है जिसमें कोई लिक्विड द्रव भरा हुआ है। अगर मान लो ये जो द्रव है वो वाष्पशील प्रकृति का है, वाष्पशील प्रकृति का है, इसका मीन क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसकी वेपर फेज में यानी वाष्प प्रावस्था में जाने की प्रवृत्ति होती है। मैं इस लिक्विड को अगर मैं हीट करता हूं तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे वो वाष्प प्रावस्था में जाएंगे। अगर वाष्प प्रावस्था में जाएंगे तो एक दाब उत्पन्न होगा, उस दाब को बोलते हैं वाष्प दाब। एक दाब उत्पन्न होगा जिस दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। अगर मान लो इस कंटेनर को मैं बंद कर देता हूं तो ऊपर से एटमॉस्फेयर के कारण एक दाब पैदा होता है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। यानी एटमॉस्फेयर के कारण एक दाब पैदा होगा, उसको बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। और जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल और वेपर फेज में जाएंगे, अगर वेपर फेज में जाएंगे तो एक दाब पैदा होगा, उसको बोलेंगे वाष्प दाब। अगर मान लो ये लिक्विड उबलना कब प्रारंभ करेगा, जब इसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के। एक्चुअली क्या होती है, वायुमंडल में वायु प्रेजेंट होती है, वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण, और गैसों के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते हैं, फ्रीली मोशन करते हैं। तो वो जब किसी चीज से टक्कर करते हैं, जैसे मान लो जो वायु में कण है वो इस दीवार से टक्कर करते हैं तो एक दाब पैदा होता है, उसे बोलते हैं वायु दाब। ये वायुमंडलीय दाब है। सेम हियर, यहाँ पे जो लिक्विड फील्ड है इसमें जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अगर ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे वेपर फेज में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे तो वो लिक्विड की जो सरफेस है उससे कोलाइड करेंगे तो एक दाब पैदा होगा, उसे बोलेंगे वाष्प दाब। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। यानी उबलने की शर्त यही होती है कि उसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर। इस लिक्विड में जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो क्या होगा, सतह पर विलायक के कणों के साथ अवाष्पशील विलेय भी उपस्थित होंगे। यानी यहां पे क्या होगा, जो द्रव है उसमें सतह पर अवाष्पशील जो वाष्पशील यानी विलायक के कण है वो वाष्पशील है, उसके साथ जो विलेय है उसके अवाष्पशील कण भी प्रेजेंट होंगे। अवाष्पशील का मीन क्या हो गया, इनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी नहीं होती। तो देखना, जब अगर हम इस लिक्विड को हीट करेंगे या इस विलयन को जब गर्म किया जाता है तो जो विलायक के कण होते हैं वो वाष्प प्रावस्था में जाते हैं, जबकि जो विलेय के कण है वो वाष्प प्रावस्था में नहीं जाते। इसका मतलब क्या हो गया, जो अब इसका जो वाष्प दाब है ना वो कम हो जाता है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब जब किसके इक्वल हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो ये जो द्रव है वो उबलना प्रारंभ कर देगा। सेम ये यहाँ पे, यानी शुद्ध विलायक के साथ अवाष्पशील विलेय के कण प्रेजेंट होंगे तो ये वाष्प प्रावस्था में नहीं जाएंगे, वाष्प प्रावस्था में नहीं जाएंगे तो इसका वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब अगर मान लो इस लिक्विड को मुझे गर्म करना पड़ेगा, तो देखना अगर मान लो मैं इसको गर्म करता हूं, इसको मैं गर्म करता हूं तो इसका जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल अगर मुझे लाना है तो मुझे और अधिक गर्म करना पड़ेगा, और अधिक, यानी
अब वाष्प दाब में जो कमी हुई है, इस वाष्प दाब कम हो गया, अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है। इसलिए अगर मान लो इस विलयन को मुझे उबालना है तो इस वाष्प दाब को किसके बराबर लाना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो मुझे इस द्रव को और अधिक गर्म करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक बढ़ गया ना, इसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। हमारी बात ऐसे हुई थी, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए इस विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ता है। अगर इस विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ता है तो क्वथनांक में यानी और अधिक गर्म करना पड़ता है, और ताप में इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी। अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं तो जो ग्राफ बनेगा इधर मैं वाष्प दाब लेता हूं और इधर मैं तापमान लेता हूं। ये वाला दाब है, हमारा ग्राफ ऐसे हुआ था। ये जो ग्राफ था वो विलायक के लिए था और ये ग्राफ था वो विलयन के लिए था। यानी जब किसी विलायक को अगर मैं गर्म करता हूं तो गर्म करने के साथ इसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, इसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के यानी इस टेम्परेचर के सुसंगत, इस जब तापमान में हम इतना लेके जाते हैं तो इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। तो इसको बोलते हैं टीबी नोट। टीबी नोट का मीन क्या हुआ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जैसे ही इस शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसका वाष्प दाब कम हो गया, कम हो गया तो मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तापमान बढ़ाऊंगा, इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर इस ताप पर जाकर होगा। इसका जो वाष्प दाब है वो इस टेम्परेचर पे जाके वायुमंडलीय दाब के बराबर होने वाला है। इसकी बढ़ोतरी होती है, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मीन क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। यानी जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। एक बात हम इस ग्राफ से अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं? देखना, अगर मान लो शुद्ध विलायक है उसमें मैं अवाष्पशील विलय मिलाता हूं तो जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। अगर मान लो इसका वाष्प दाब वो इतना कम हो गया, इसका वाष्प दाब है वो इतना कम हो गया, नहीं पहले अवाष्पशील विलय मिलाने पे वाष्प दाब इतना कम हुआ तो क्वथनांक में उन्नयन इतना प्राप्त हुआ। अगर मान लो इस विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में जो अवनमन है वो ज्यादा होता है, तो अब ये जो विलयन है वो इस ताप पर उबलेगा। तो अब जो क्वथनांक में उन्नयन है ना, क्वथनांक में उन्नयन वो इतना हो गया। अगर क्वथनांक में उन्नयन इतना हो गया, सेम ईयर अगर मान लो इस वाष्प दाब में अवनमन जितना ज्यादा प्राप्त होता जाएगा, अब जाके ये लिक्विड यहां उबलेगा। इसका मीन क्या हो गया? अब जो वाष्प दाब में अवनमन है ना वो इतना प्राप्त होने वाला है, वाष्प दाब में अवनमन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो क्वथनांक में उन्नयन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। किसके? क्वथनांक में उन्नयन होता है वो समानुपाती होता है किसके? वाष्प दाब में अवनमन के। तो यहां से हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसको डील करने लगेंगे।
जो क्वथनांक में यूनियन होता है डेल्टा टी बी, ये समानुपाती होता है किसके, डेल्टा पी के। हम क्या जानते हैं, डेल्टा पी समानुपाती होता है अक्स बी। अक्स बी क्या है, अविलेय की मोल भिन्न। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसको राउल्ट के नियम से। हम जानते हैं राउल्ट का नियम पढ़ा था हमने, अवाष्पशील विलय की स्थिति में हमारा स्टेटमेंट आया था, वो ऐसा आया था, यानी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, इसको बोला था पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट, ये बराबर होता है किसकी, और विलय की मोल भिन्न के। और इसको क्या बोल रहा हूं, डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट बराबर क्या होगा, अक्स बी के। अक्स बी क्या है, और विलय की मोल भिन्न। तो डेल्टा टी, जो डेल्टा पी है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। जो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है, और विलय की मोल भिन्न से। यहां से लिखता हूं डेल्टा पी है ना, ये समानुपाती होता है किसकी, अक्स बी के। यानी वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो किसके समानुपाती होता है, और विलय की मोल भिन्न के, और विलय की मोल भिन्न के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, देखना डेल्टा पी ये समानुपाती हो गया किसके, अक्स बी से। तो यहां से समझ सकता हूं डेल्टा टी बी समानुपाती हो गया किसके, डेल्टा पी के। तो डेल्टा टी बी है वो समानुपाती होता है डेल्टा पी के, और डेल्टा पी है समानुपाती अक्स बी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं डेल्टा टी बी है ये समानुपाती होता है किसके, अक्स बी के। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो स्थिरांक लिख दूंगा, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू अक्स बी, के इंटू अक्स बी। अब ये जो के इंटू अक्स बी है, यहां से मैं इसे बोल सकता हूं, देखना मोल भिन्न, ये क्या है, अक्स बी क्या है, विलय की मोल भिन्न। और मोल भिन्न के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, मोल भिन्न क्या होती है, खुद के मोल बटा टोटल मोल। यानी किसी अवयव की मोल भिन्न क्या होती है, उस अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का योग। तो यहां से समझ सकता हूं मैं, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां से Na प्लस जो Nb है, Na प्लस Nb, हम जो अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं वो हमेशा किसके लिए पढ़ते हैं, तनु विलयनों के लिए। और तनु विलयनों के लिए हम जानते हैं जो विलय के मोलों की संख्या होती है वो विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे क्या, तनु विलयनों हेतु क्या बोलूंगा मैं ऐसे बोलूंगा, जो Na है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है किसकी तुलना में, Nb की तुलना में। यानी जो विलाय के मोल है वो बहुत ज्यादा होते हैं किसकी तुलना में, और विलय के मोलों की तुलना में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Na प्लस Nb का जो टोटल होता है वो लगभग इक्वल होता है किसके, Na के। Na प्लस Nb का जो टोटल होता है वो लगभग इक्वल होता है किसके, Na के। तो यहां से ऐसे बोल सकता हूं मैं क्या, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एन बी अपॉन एन ए। डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एन बी अपॉन एन ए। ये जो मोल होते हैं, मोल क्या होता है, भार बट्टा अणुभार, ये द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो यहां से ऐसे बोलूंगा मैं, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू मोल क्या होता है, भार बट्टा अणुभार, इन्हें ऐसे बोलूंगा मैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू विलायक के मोल क्या होंगे, भार बट्टा अणुभार, डब्ल्यू ए इंटू एम ए। डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम ए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जो k इंटू एम ए होता है, k इंटू एम ए होता है, इसको एक नया टर्म बोल रहे हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, के बी। क्या बोला,
यानी स्थिरांक गुना विलायक का जो अणुभार है, इसके गुणनफल को हम एक नया स्थिरांक दे रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं, Kb। जो Kb होता है, यहाँ पे जो Kb होता है इसको क्या बोलते हैं, मोलर यूनियन स्थिरांक। क्या बोलेंगे, मोलर यूनियन स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं हम क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी का नाम होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल देखना यहां से क्या है, डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट बाई मोलिकुलर वेट, और वेट बाई मोलिकुलर वेट, ये क्या हो गया, मोल हो गया ना, और वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ये क्या हो गया, मोल इंटू Nb अपॉन Wa। ये क्या है, विलेय के मोल अपॉन ये क्या है, और विलायक का भार, ये क्या हो गया, मोलरता होगी ना। मोलरता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक के भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो यहां से डेल्टा Tb बराबर मैं क्या बोल सकता हूं, K इंटू M, और M क्या है, मोलिलिटी मतलब मोलरता, और यहां पे जो M है वो क्या है, मोलरता, क्या है, मोलरता। थोड़ी सी हम Kb के बारे में भी यहां पे बात करते हैं, लेकिन यहां से साफ पता चल रहा है डेल्टा Tb क्या है, कवचनांक में यूनियन, ये समानुपाती है, या किस पे डिपेंड कर रही है, मोलरता बेसिकली क्या होती है, विलेय के मोल, मोलरता होती है वो बेसिकली क्या होती है, और विलेय के मोल ही होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या मतलब विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड कर रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये क्या है, अणु के गुणधर्म है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखना कवचनांक में यूनियन मोलरता के समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती होता है, अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। जो कवचनांक में यूनियन होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है, अतः यह क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। यहां से बोल सकता हूं थोड़ी सी बात हम Kb के बारे में बात कर रहे थे। Kb क्या होता है, इसको बोलते हैं हम मोलर यूनियन स्थिरांक। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यहां से क्या है, डेल्टा Tb बराबर हम क्या जानते हैं, Kb इंटू M। तो Kb बराबर क्या बोल सकता हूं मैं, डेल्टा Tb अपॉन M। डेल्टा Tb मतलब कवचनांक में यूनियन, मतलब ये क्या है, टेम्परेचर यानी केल्विन, और मोलिलिटी क्या होती है, और विलेय के मोल, मोलिलिटी क्या होती है, और विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार मतलब मोल बट्टा किलोग्राम। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं K इंटू अपॉन मोल इंटू किलोग्राम, यानी केल्विन इंटू किलोग्राम अपॉन मोल। ऐसे बोल दो केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई, Kb की इकाई आ गई। लेकिन अगर मान लो Kb की बाई चांस परिभाषा पूछे तो हम क्या बोलेंगे, देखना अगर मान लो मुझे Kb की परिभाषा बनानी है, यदि m बराबर क्या हो, 1 हो, तो मतलब अगर मैं मोलिलिटी को इकाई मान लूं तो डेल्टा Tb बराबर क्या हो गया, Kb। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल, मोलरता क्या होती है, और विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर मैं विलेय के मोल को 1 मान लूं और जो विलायक का द्रव्यमान है इसको भी मैं 1 मान लूं, अगर मैं दोनों को 1 मान लूं तो मोलरता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पे क्या बोल सकता हूं,
जब एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। जब एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में मिलाया जाता है तो जो क्वथनांक में जो उन्नयन प्राप्त होता है इसको बोलते हैं क्या, क्वथनांक उन्नयन। हमने ऐसी बात की थी जब भी हम अनुसरण के गुणधर्म पढ़ेंगे तो लास्ट में हम अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात करने जाएंगे, तो वही लास्ट में क्या होगा, अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना। अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना तो हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब जो एम होता है मतलब मोलिलिटी, ये क्या होती है, और विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। मोल क्या होता है, भार बटा अनुभार। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर मान लो जो भार है, मोलता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। अगर मान लो मुझे इसको ग्राम में बदलना हो, तो मैं क्या कर दूंगा, 1000 का भाग दूंगा, जो 1000 में 5 चला गया ऊपर। यहां से मुझे क्या ज्ञात करना है, तो यहां से मुझे अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना करनी है। यानी एमबी को अगर मैं इधर लेके आया, तो क्या हो गया, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो मेरे काम का है, क्योंकि देखना एग्जाम में जब भी जो अनुशय के गुणधर्म होते हैं इनमें न्यूमेरिकल पूछता है, और न्यूमेरिकल में क्या कर देगा, आपको हमेशा अवाष्पशील विलेय का जो अनुभार है उसके बारे में पूछेगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, देखना एमबी, यहां पे जो केबी होता है, केबी इसको क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का भार। डेल्टा टीबी क्या है, एंड डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए मतलब विलायक का भार। और जो डेल्टा टीबी है वो क्या है, क्वथनांक में क्या है, उन्नयन। ये क्या है, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन है। तो डेल्टा टीबी है वो क्वथनांक में उन्नयन है, और जो केबी होता है वो क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इस केबी का एक फॉर्मूला और होता है, MARTB² अपॉन डेल्टा H और वेपराइजेशन इनटू 1000। MA ये जो केबी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, विलायक की, यानी ये है विलायक पर निर्भर करता है। अभी जो MA है इसको क्या बोलूंगा मैं, विलायक का अनुभार। R क्या है, आदर्श गैस नियतांक। TB क्या है, विलयन का क्वथनांक। डेल्टा H वेपराइजेशन, ये क्या है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, MA है वो क्या है, विलायक का अनुभार। सभी प्रॉपर्टी विलायक की होने वाली है। R क्या है, R है आदर्श गैस नियतांक, आदर्श गैस नियतांक।
और जो टीबी है वो क्या है, विलियन का क्वथनांक। और जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो क्या है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। जो डेल्टा एच ये क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन वाष्पीकरण की एंथैल्पी। एम में क्या है, और विलायक का अनुभार है, आर आदर्श के नियतांक है, टी क्या है, सॉरी विलायक का, ये विलायक का है, विलायक का क्वथनांक है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी होगी ना वो यहाँ पे विलायक की होगी। ये दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।